हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम बैक टू माय क्लासेस टॉपर माइंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं सब को हम लेकर आए हैं इस बार 2024 परीक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे साथ जुड़ कर के इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जितने भी सवाल इसमें आएंगे जो है उस सभी को याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, आप सबके सामने पहला सवाल दिख रहा है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। देखिए, 18 के सी में पूछा हुआ सवाल है, 2018 में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि Fe2O3 प्लस 2Al तीर का निशान है Al2O3 प्लस 2Fe। मतलब कि अगर फेरस ऑक्साइड के साथ अल्मोनियम की अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनता है। तो बताइए, ऊपर जो दी गई अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों। आपके सामने 4 ऑप्शन है: संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन। पहली बात तो संयोजन हो नहीं रहा है, ऑप्शन कट जाएगा। द्विविस्थापन में दो का विस्थापन होता है, यह भी गलत हो गया। वियोजन का मतलब होता है टूटना और विस्थापन का मतलब होता है अलग होना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया है। सो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो यहाँ से जो है वियोजन नहीं होगा, वियोजन में केवल टूटता है, यहाँ विस्थापन हो रहा है। देखिए, फेरस जो है अल्मोनियम का जगह ले रहा है और अल्मोनियम अलग हो जाता है ना। यहाँ से सही आंसर हो जाएगा दो का डी। चलिए, तीसरा सवाल आप सभी के सामने है: लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी कि जब आयरन पर हम क्या करेंगे, HCl डाल देंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा, कोई अभिक्रिया नहीं होती। चौथा, आयरन लवण और जल बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। मतलब जब लोहे पर ना HCl प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है प्लस आयरन क्लोराइड। ठीक है, अगला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, कितना बार मतलब पूछा जा चुका है, यहाँ केवल 16A में लिखा हुआ है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। सब टॉप क्वेश्चन में से एक है श्वसन प्यारे बच्चों, उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। पांचवा आप सबके सामने जो है क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, 16A में पूछा हुआ है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर CuO प्लस H2 तो हो जाता है Cu प्लस H2O। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ उदासीनीकरण है, अपचयन अभिक्रिया है। अभी अपचयन अभिक्रिया कैसे, यह भी आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं, उसके बाद जो है आगे क्लियर हो। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अपचयन अभिक्रिया कैसे, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन अभिक्रिया। और अगर ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तब हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, 5 का भी करेक्ट आंसर। छठा नंबर का सवाल है आप सभी के सामने: इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उससे बने यौगिक क्या कहलाते हैं। 16A में पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ससंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कोई यौगिक बनता है तो उसको कहा जाता है वैद्युत संयोजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 7वां नंबर का क्वेश्चन आप सबके सामने है, कहता है
कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर 2015 में पूछा हुआ सवाल है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है फाइनली, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 7वां के बाद 8वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये सब रट जाओ, जितना ज़्यादा याद करो उतना फ़ायदा करेगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, 2014 में पूछा हुआ सवाल है। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है यानी श्वेत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आए हैं। फिर अगला सवाल हमारा है समीकरण, ये जो है किस प्रकार का समीकरण, देखिए ये टूट रहा है ना दो भाग में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। और यही जुटता तो हो जाता संयोजन अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमारा अगला 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद प्यारे बच्चों 11 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, बताइए। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे ना, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो आप खुद बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें से बनेगा। तो हम आपको हिंट के रूप में देखिए लिख दिए हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 12 का गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको फटाफट देखिए कौन सही है। 2014 का क्वेश्चन, आप देखिए इसमें से सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है सूत्र लिखा हुआ है, तो कौन सा सूत्र सही है, Na2CO3 इंटू 5H2। तो प्यारे बच्चों यहाँ बी नंबर करेक्ट हो रहा है, Na2CO3 इंटू 10H2 है ना, Na2CO3 इंटू 10H2। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप सबके स्क्रीन पे कि लोहा से जिंक को अगर लेपित कर देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। तो 13 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है, लगातार कई वर्षों में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसी तरह से हमारा 14 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, मतलब जस्ता और प्लस में HCl, जस्ता प्लस HCl का जब रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा गैस बनता है। तो प्यारे बच्चे दोनों के रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनता है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। और 15 का देखिए क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। 15 नंबर का सवाल आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यह यौगिक जल में विलेय है। तत्व हो सकता है, कौन सा तत्व हो सकता है, तो देखिए अगर ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया करता है और साथ ही साथ ये जल में विलेय है तो केवल कैल्शियम होता है, CaO। ठीक है, ये जल में पूरी तरह से विलेय है, समझ में आ गया, जल में पूरी तरह से विलेय है कैल्शियम ऑक्साइड, कह सकते हैं इसको सूखा चूना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला कहता है कौन सा भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें से चारों में कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन या वियोजन एक ही अभिक्रिया होता है, इसमें टूटना होता है। अब देखिए इसमें टूट रहा है जी नहीं टूट रहा है, इसमें टूट रहा है जी नहीं टूट रहा है, इसमें देखिए टूट रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। देखते ही मार दो ये सब फटाक से, नहीं ज़्यादा सोचना नहीं। अगला सवाल 17, दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब फाइनली देखिए जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है मतलब टूट रहा है, तो हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। किसका अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, ZNO का अपचयन, अपचयन, तो यहाँ पर हो जाएगा ZNO अपचयित हो रहा है, गलत हो जाएगा। कार्बन अपचयित हो रहा है, एक मिनट, का ZNO, अच्छा बी में था नहीं, एक नंबर में कार्बन अपचयित उपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी में है कार्बन अपचयित हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो यहाँ पर है, इससे हमको लेना देना नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का यहाँ योग हो रहा है, जिंक के साथ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो अगर जिंक में अपचयित देगा तो वो सही है, कार्बन में यहाँ देखिए ऑक्सीजन योग हो रहा है तो ये भी सही है, मतलब ए भी करेक्ट है। 17 के बाद अगला 18 नंबर क्वेश्चन की कहता है कि कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, तो संयोजन में जुटता है,
यहाँ देखिए ए नंबर में 2 गो मिलकर जुट रहा है, जल बना रहा है इन्हें, तो सही आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। इहो संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से इसमें दो संयोजन अभिक्रिया है, ए और सी। ठीक है, पहले जो आता है वही मारेंगे। 19वां क्वेश्चन, कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किस तत्व या यौगिक से एक तत्व का जो है विस्थापित होकर के दूसरा स्थान ले लेता है। तो ये देखिए पहला नंबर वियोजन है, ये नहीं होगा। दूसरा नंबर क्या है देखते हैं, CaO प्लस HCl, CaCl प्लस H2O। देखिए सी नंबर आपको जो दिख रहा है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि लोहा कॉपर को विस्थापित करके लोहा आयरन ऑक्साइड बना रहा है और यहाँ कॉपर विस्थापित हो जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो गया। इसी प्रकार से हमारा 20वां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या होता है? कहता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है। और कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण जल बनाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर लौह चूर्ण पर HCl डालेंगे ना, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ये बात आपको पीछे वाला भी बताया गया उस समय। ठीक है, चलिए अगला हमारा 21वां क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन या वियोजन नहीं होना चाहिए। देखिए टूट रहा है, वियोजन है। ये टूट नहीं रहा है, सॉरी ये भी टूट रहा है, ये भी वियोजन नहीं होगा। ये जुट रहा है, तो मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 22वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया? तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसमें कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण और प्लस अवकरण दोनों एक साथ अभिक्रिया होगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन में किस में जा रहा है, सी नंबर जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन में ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है, ऑक्सीजन का एक तरफ ह्रास भी हो रहा है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन का योग भी हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास भी हो रहा है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 के बाद 23 नंबर, कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया, जलने को दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जल का उबलना नहीं होगा, मोम का पिघलना नहीं होगा, पेट्रोल का जलना, तो ये हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। जलना जब भी रहेगा तो दहन अभिक्रिया होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 24 नंबर का सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो बताइए क्या कहलाता है? तो अभी मैंने बताया था ना, अगर ऑक्सीजन का योग होगा ने तो उपचयन अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन में क्या है, ए अपचयन, बी संक्षारण, सी सॉरी उल्टा पुल्टा ऑप्शन दिया हुआ, ए या सी बी कर दिया है ना, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलो आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 25वां क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? पहला कहता है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुटता है, एकदम सही बात है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुटते, गलत है। असत्य पूछा था तो बी नंबर गलत है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी भी पदार्थ से नहीं जुटता है, अवकरण है, जुटता है। एक मिनट, ये सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये ही गलत है। ऑक्सीकरण खुद को कभी ऑक्सीकृत नहीं करते, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 के बाद 26वां क्वेश्चन है हमारा कि किसी यौगिक, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, तो हाइड्रोजन का हटना बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का वियोग होना। ठीक है, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ये सही हो जाएगा और इसका आंसर गलत है। अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, और अगर हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो हो जाएगा क्या, ये भी तो अपचयन अभिक्रिया ही है हाइड्रोजन का। अच्छा, दोनों अगर एक साथ होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला 26 के बाद 27 नंबर, कहता है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाती है? तो उस निम्न ताप को प्रज्वलन ताप कहते हैं। तो इस 27 का ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा वीडियो अंत होता है। आप सभी को हमारा क्लास कैसा लगा हो? अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हमारे एक जो है इस सारे क्वेश्चन को आप पा सकते हैं हमारे टॉपर माइंड्स वेबसाइट पे, आप जा कर के वहाँ से सारे क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं।
तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो अंत होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो में बने रहने के आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।